आज हम आपको सुनाते हैं रोहिणी और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रेम कहानी। रोहिणी की जुबानी सुनाते हैं। रोहिणी ने क्या कहा अपने प्रेम संबंधों को लेकर, चंद्रशेखर ने कैसे उन्हें पहले कन्विंस किया। अब उस बात को लेकर वो नहकारते हैं, कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी दो शादी किया था, ऐसा क्यों उन्होंने कहा। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दो शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि शादी हो गई है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। देखिए, मामला मैं ऐसा पहली बार नहीं है, 2 से 3 बार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका पेन क्यों है, इसके पीछे की वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि विमेन राइट और विमेन डिग्निटी का सवाल है। किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं खुद मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी 1 करोड़ की। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पीएचडी फिनिश करी। मैंने अपनी पीएचडी की, साथ ही साथ मैंने यूएन में भी भारतीय मुद्दों पर बात रखी है। अब ये सारी जर्नी में कहाँ पर वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराइयां भी हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, और बहुत सारे पेन और चीजें, इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। वो खुद भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप में होता है, वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज, पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन, हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब हम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए, और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में ये चीजें इतनी क्लैरिटी के बाद आना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं, क्योंकि जितनी वेल एजुकेटेड लड़की मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ, मैं क्यों अपने सिर पर इस तरह का कलंक लेती, जो ऑलवेज अपने पेरेंट्स का इतना नाम सम्मान मान बढ़ाया है, उसको लेकर करने वाली लड़की वो एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आती। तो यहाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, और उसी को लेकर एक विरोध है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब जजमेंट होती है ना, तो पूरा देश, पूरा समाज औरत को जिम्मेदार ठहराता है। मेरी लड़ाई उस एक सोच के लिए है कि वाई मी, क्यों, क्योंकि मैं महिला हूं तो सारे एलिगेशन मैं झेलूंगी, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आज इतना मैंने व्यक्तिगत जीवन में इस ब्लेम को झेला है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अब अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि मैं क्यों आंसरेबल बनती रहूं हर एक बार सिचुएशन में। फिर उसको छोड़ के जब मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आई, मैं भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने जन पावर फाउंडेशन बनाया, लेकिन वहां पर उस सफर में भी कठिनाइयां आने लगी। तो मैंने अपनी अपनी बात खुल के रखी कि इस तरह की चीजों में, जजमेंट में औरत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मैं वही बात रख रही हूँ कि एक आदमी के ऊपर 10 आरोप लगाए जाए, लेकिन उसको मसीहा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर एक महिला जिसने 99% अपनी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी की है, कोई एक ऐसा गलत एलिगेशन उसकी पूरी जर्नी में नहीं लगा, एक गरीब परिवार से उठ के स्विट्जरलैंड तक पहुंची, यूएन तक गई, लेकिन उसके एक डिसीजन की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, तो वो व्यक्तिगत तो द्वंद्व झेल ही रही है अपनी जिंदगी का, सार्वजनिक भी जीवन उसका इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ और रख रही हूँ। जी। रोहिणी, आपने एक बात कही तमाम आरोपों के बीच में, वो ये कि चंद्रशेखर आजाद ने ये आपसे कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब आपको इस बारे में जानकारी लगी कि वो पहले से शादीशुदा हैं, और जब आपने उनसे इस बात को लेकर कॉन्फ्रंटेशन किया, तो क्या उन्होंने वाकई ये बात कही कि क्या हम 2 शादियां नहीं कर सकते। देखो, शुरुआत में तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला
तो मेरे आत्मसम्मान की बात, क्योंकि मैंने अपने फादर का इंदौर में, अगर आप एक बार भी पूछोगे, मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट है, मैंने हमेशा उनकी हम्म। रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम किया है, तो वो मेरे ऊपर एक बहुत, और हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन हम्म। जो करती है उसका असर 2 छोटी बहनों पे, तो मैं इस फैसले के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन जब देखा हम्म। कि फिर चंद्रशेखर ने इस पूरे रिलेशन को सामाजिक मोल्ड कर दिया कि नहीं नहीं, हमारा हम्म। रहना साथ जरूरी है, और जो मेरी शादी हुई है वो एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैंने कभी उस हम्म। शादी को रिस्पेक्ट नहीं दी, सार्वजनिक रूप से उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, और किसी को हम्म। भी, मुझे ही नहीं, सोसाइटी में किसी को भी 2022 के इलेक्शन जो योगी जी के खिलाफ वो लड़े, तब तक किसी को हम्म। नहीं पता था कि चंद्रशेखर मैरिड है। तो वो हम्म। चीज वहां से चल के फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, फिर एक के बाद एक चुनाव आते रहे, हम तैयारियों में लगे रहे। अब हर एक हम्म। चीज में उनकी मीटिंग से लेकर उनका एजेंडा फिक्स करना, उनकी स्पीचेस लिखना, मैंने अपनी पीएचडी की स्टडीज के साथ यहाँ अकेले रहकर इस पूरे आंदोलन में इतना डिवोशन दिखाया, उनके काम में, उनकी जर्नी में, उनकी राजनीति में। लेकिन फिर हम्म। अचानक ऐसा होता है कि 3 साल बाद जब उन्हें लगा कि मेरी सक्सेस अब करीब है, मैं नहीं जानती कि हम्म। उनका ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ में लगा कि उन्होंने फिर नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ बात करना, सिर्फ एक सहमति दिखाना और इस तरह की चीजें चलने लगी। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये हम्म। सब हुआ, ये सब अगर आपको इस तरीके से ही करना था, आप अंबेडकर आंदोलन की बात करते हो और मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं यहाँ से हम्म। निकलकर वहां तक पढ़ने पहुंची, आपको क्या अधिकार है कि ऐसी बेटी जो अकेली, कितनी दलित लड़कियां विदेश तक पढ़ने जाती है, पीएचडी करने जाती हैं, आप एग्जाम्पल हाँ। उठा के देख लीजिए, इतनी मुश्किल से अगर कोई बेटी गई, उसकी जिंदगी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया, और जब वो कुछ बोलती है तो समाज बोलता है ब्लैकमेल कर रही है, आरोप लगा रही है, नेता के चरित्र पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सवाल दोनों से किए जाए, लड़की से हम्म। क्यों किया जाता है। और ऐसा जी। सिर्फ ये मेरी कंडीशन नहीं, इस तरह की सिचुएशन में जो लड़कियां फंसती है ना, सोशल जो सोच बन चुकी है, महिला को गलत ठहराना, परिवार महिला को गलत ठहराता है, ये मेरी कहानी नहीं, लड़कियों की कहानी है। इसीलिए मैं इसको लड़कर समाज को ये हम्म। दिखाना चाहती हूँ कि आप लड़की को ब्लेम करने से पहले इस तरह की सिचुएशन में देखें। ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए हम्म। थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। लेकिन उसकी हम्म। एक प्रॉपर प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और उसके ऊपर, और उसकी हम्म। भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो, तो आपको कानून हम्म। की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। कि वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या हम्म। चीजें हुई है। अगर मैं हम्म। डिप्रेशन में गई हूँ, मैं उस वक्त इस हालात में पहुंच चुकी थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप मानिए, एक गरीब परिवार की लड़की जो यहाँ तक निकली, अगर मेरी डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे मैं ट्रिगर कर चुकी, क्योंकि अकेले उन हालातों से लड़ रही थी, एक तरफ पीएचडी बिल्कुल। की थीसिस लिख रही थी डिप्रेशन में, दूसरी तरफ इस तरह का ये जो रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो फेस करती, लेकिन मैं चुप रही, पिछले साल तक भी मैं हम्म। चुप रही, क्योंकि इनका सांसद का चुनाव सिर पे था, मैं नहीं चाहती थी इनको हम्म। किसी तरह का नुकसान हो, तो मैं बैकआउट कर चुकी थी। अब वो हम्म। इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाया जा रहा है, तो मेरी अभी लड़ाई इसीलिए इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले मैं लड़ूं या मरूं, लेकिन मैं अपनी हम्म। बात को कहना चाहती हूँ समाज के सामने। हम्म। जी। जून 2021 से हम लोगों की बात स्टार्ट हुई। जब मैं 6 महीने हम्म। हुए थे, मैं यहाँ आई थी स्विट्जरलैंड में, मैं आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अधिकारियों से मिली, कुछ डिप्लोमेट से मिली, और उस पे हम इंडियन हम्म। लेबर जो सफाई कर्मी है उनके मुद्दों को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी खुद सफाई कर्मी है, तो मैं चाहती थी कि उनकी हम्म। आवाज उठाई जाए एक बड़े मंच से। अगर मुझे हम्म। यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने लोगों की पीड़ा को समझूं। उस वक्त फिर हम्म। चंद्रशेखर का वाल्मीकि कम्युनिटी में एक अच्छा सम्मान बढ़ रहा था, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड के बाद से वो लगा था कि हम्म। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज की भी आवाज उठाएगा, तो हमने सोचा कि ठीक है, जो क्रेडिट आईएलओ का मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ग्लैमर, पॉलिटिक्स, राजनीति या किसी भी तरह की कोई भी चीज देना नहीं था, तो मैं चाहती थी कि चंद्रशेखर से जुड़कर उनको ये एडवांटेज मिले। अगर ये मेरे अंदर इस तरह की सोच होती तो मैं शायद किसी कांग्रेस, बीजेपी के इंदौर के लीडर को चूज करती और उनकी हेल्प करती इस चीज में। लेकिन चंद्रशेखर हम्म। का संघर्ष समाज ने देखा था, उस तरीके से जो दिखाया गया था संघर्ष, जो समाज को, मैं भी अनजान थी उन चीजों से, तो जो देखा था वही समझा था, तो वहां से ये शुरुआत हुई। और फिर आंदोलन के साथ ही इतने मजबूती से बने कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, उनकी राजनीति हम्म। नगीना सीट, सांसद बनने से लेकर हर एक डिसीजन हम दोनों ने हम्म। लिए हैं। नहीं,
उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। उसके हम्म। बाद मुझे जब पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना हम्म। चाहती थी, क्योंकि मैं क्यों इस तरह की कलंक के साथ अपना जीवन जीऊं, जब मैंने अपना व्हाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से। कोई अगर मुझे ये करना होता तो शायद मैं अपनी एमबीए की लाइफ में करती इंडिया में रहकर, या मैं अपनी बीबीए फॉरेन ट्रेड किया उस टाइम पे, तो पीएचडी करने के बाद फॉरेनर्स के बीच में रहकर मैं इस डिसीजन को क्यों लेती। तो जब पता हम्म। चला सारी चीजें, तो फिर चंद्रशेखर उस टाइम पे बहुत टूट चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ती हो, छोड़ती हो, और उस टाइम की सिचुएशन सब जानते हैं, मैं नहीं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं, उनके साथ के लोग जानते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड हो, मैंने उनको छोड़ने का हम्म। फैसला किया था। फिर हम्म। इतना दबाव, एवरीडे करने की धमकी देना या उस तरह की बात करना, फिर रोना, सारी चीजें जो मैंने, फिर मुझे इतनी मजबूरी हो जाती है प्रूफ एविडेंस दिखाने की लोगों को, क्योंकि बात सुनना नहीं चाहते हैं लोग, सिर्फ हम्म। एक राजनीति राजनीति और एक नेता नेता देख रहे हैं। मैं एक कॉमन पर्सन की तरह अपनी बात रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी कॉमन पर्सन है। मैंने तो एक हाँ। गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, मैंने सांसद चंद्रशेखर को पसंद नहीं किया था। मैंने उस चंद्रशेखर को हम्म। पसंद किया था उस वक्त जो एक टी शर्ट पहन के गरीबी में अपनी फैमिली के बीच, या अपने गांव गांव के घर में, एक छोटे से घर में बैठकर मुझसे वीडियो कॉल करते थे, और मैं स्विट्जरलैंड में थी। तो जो लोग मुझ पर हम्म। पैसों का एलिगेशन लगाते हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि एक लड़की का समर्पण कितना है। आप लड़की की जर्नी को सुनना ही नहीं चाहते हम्म। हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके एलिगेशंस पे हो। तो यहाँ ये चीज स्टार्ट हुई। ने कुछ लोगों के हम्म। माध्यम से मुझे मैसेजेस भेजना शुरू किए, मतलब उन लोगों ने बताया कि उसको हम्म। बोलो ये सब चीजें नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा इन चीजों से, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसी का हम्म। नुकसान होगा, वो करियर बर्बाद हो जाएगा। उसकी दो छोटी, मेरी एक छोटी बहन डेंटिस्ट है और एक लॉयर है, तो और मेरा हम्म। भाई इंजीनियर है। तो वही कि भाई फैमिली का बोझ देना, पर मैंने कहा ये लड़ाई मेरी है, मैं अपनी तो क्लियरिटी दूंगी समाज को, मैं क्यों एलिगेशन झेलती रहूं। जो नुकसान हम्म। होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना सच हम्म। तो बोलूंगी, मैं लड़ूंगी अपने लिए। और मैं अपने लिए नहीं, हम्म। समाज की उन महिलाओं के ऊपर भी सामने उनकी भी आवाज बनना चाहती हूँ जिनके साथ सेम सिचुएशन होती है और वो इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाती है। मैंने चंद्रशेखर के खिलाफ ट्वीट लिखा, क्योंकि जब तक मैं पक्ष हम्म। में लिखती थी तो कुछ इस तरह के मामले आए नहीं, सबको पता था कि भाई ये तो साथ में ही, वो क्यों सुनेगी रोहिणी हमारी। तो हम्म। उस वक्त तक किसी ने मुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई, लेकिन जब जैसे ही मैंने हम्म। खिलाफ लिखा, उसके बाद मेरे पास कई इस तरह के मामले आने लगे, तो फिर और ज्यादा मेरा एग्रेशन बढ़ा कि इसका मतलब तो तुम हैबिचुअल हो इस चीज में, तुमने सेम हम्म। चीजें रिपीट की है, तुम्हारे लिए ये हम्म। नया नहीं था। 3 साल किसी की लड़की, किसी की बेटी के जिंदगी के खराब करके उसकी लाइफ का जो प्रीशियस गोल्डन टाइम है, मेरी फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ बोलती थी यहाँ स्विट्जरलैंड में, अगर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम कैसे उस हम्म। इंसान की बातों में ट्रैप्ड हो। पर मैं बोलती थी नहीं नहीं, हम दोनों को मिलके समाज का बहुत अच्छा करना है, हमारी जर्नी हम्म। और है, हम लोग कुछ और हम्म। करना चाहते हैं, तो उसको लेकर। तो वो सब कुछ झेलने के बाद भी मैंने इतना पेन फील किया। फिर जब इन लड़कियों से बात हुई मेरी, इन लड़कियों ने मुझे बताया कि सेम चीज हुई है, तब मेरा एग्रेशन और बढ़ा। लेकिन उस टाइम पे सांसद के चुनाव थे, मैं कोई बवाल खड़ा करना नहीं चाहती थी, मैं बैकआउट हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, इनको लड़ने दो। लड़ने के भी हम्म। बाद मैं कुछ नहीं बोली, क्यों? क्योंकि वो बनने के बाद अगर बोलती तो भी समाज लड़की को बोलता कि देखो वो सांसद बन गया तो बोल रही है, आज बोल रही हूँ हम्म। तो बोल रहे 2 साल बाद यूपी चुनाव है तो बोल रही है। तो मतलब दवा हम्म। आवाज कब बोलेगी लड़की? इलेक्शन तो बैक हम्म। टू बैक आएंगे, कभी तो अपनी हाँ। बात रखनी पड़ेगी। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ। अगर मैं आज बोल दूं, एक नंबर बता दूं, और कल को मैं हम्म। उनको प्रूफ ना कर पाऊं, और हम्म। है तो सच, लेकिन बिना प्रूफ के कोई सुनेगा नहीं, तो जो हम्म। प्रूफ है उसके ऊपर बोलना। तो ये जो 2 लड़कियों के स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं, इनसे तो मेरी खुद बात हुई है, तो जिनसे बात हुई है हम्म। वो मेरे पास हम्म। प्रूफ है। तो जब एक हम्म। लड़की जो सहारनपुर की थी, उसने एफआईआर भी रजिस्टर की थी 2017 के लगभग, और उसका न्यूज हम्म। कटिंग भी मैंने प्रिंट किया, उस लड़की के हालात भी सेम थे। तो फिर मैं हम्म। ही समाज को दिखाना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आई किसी महिला का कोई सम्मान नहीं किया, अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, वो समाज हम्म। की या देश की महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे करेगा? मेरा सवाल सबसे हम्म। बड़ा ये है। आप बिल्कुल। कैसे किसी, तो उसकी चरित्र को आप पूरी तरह से अवॉइड कर दोगे क्या? कोई भी लीडर हम्म। हुआ, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी नेताओं का काम अब बहुत हद तक ये बन चुका है, इस तरह की लड़कियों को फंसाना और ये करना। तो हम्म। लड़कियां जब तक लड़ेंगी, टूटेगी नहीं। देखो जो आरोप है वो सच है ना, मैं झूठ तो लिखा नहीं है हम्म। ना, झूठ बोला है। जो लड़की यहाँ पर हम्म। रह रही है फॉरेन में, इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसको झूठ बोल के मिलेगा क्या? लड़कियों की हम्म। इमेज को ना ये ट्रैपर, ब्लैकमेलर और इस तरह का बना दिया जाता है ना, उसके खिलाफ हूं मैं।
आप लड़कियों की वॉइस को क्यों नहीं सुनते हो? मतलब लड़की अगर एक आदमी आपके रिलेशनशिप में जिसके साथ हो, वो 0 पे ही तो था, मेरे साथ था जब 2021 में, वो 24 में सांसद बना, तो 21 से 24 में तो मैं थी ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो बन गया? तो मैं सवाल कर रही हूँ, किसी लालच में कर रही हूँ या किसी बात, मैं तो सिर्फ अपना सच बोलना चाहती हूँ। आप एक और चीज देखिए, अगर मेरी बातों में कहीं भी झूठ होता तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर झूठे हैं? वो गाड़ नहीं सकते थे, करते? अगर झूठ होता तो क्या वो इतने कमजोर है कि वो लड़ेंगे नहीं अपने लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज जो बोल रही है सच बोल रही है, और उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं, उनके साथ के लोग भी जानते हैं। मैं कई लोगों से बात करती हूँ, उनकी कोर कमेटी के मेंबर से बात करती हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्षों से बात करती हूँ, और ये बात सबके सामने है और ये सब जानते हैं, ये सच्चाई है। कोई एक तो बोलता कि फॉल्स एलिगेशन है, कोई स्क्रीनशॉट, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट्स भी फेक हैं। भाई इतना टाइम है मेरे पास, मैं अभी जॉब का एक ब्रेक लेकर आपका इंटरव्यू देने अपना ऑफिस के सामने बैठकर गार्डन में बात कर रही हूँ। इतना टाइम है मेरे पास मेरी लाइफ में, टाइम हम लोग इनसे 4 घंटे का, उसके बाद भी इन चीजों को भी साथ में मैनेज कर रही हूँ। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि एलिगेशन फॉल्स है? मैं तो सिर्फ अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ बस। आते जब मैंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनकी रोती हुई वीडियो डाल दी थी कि देखो इस इंसान ने मुझे किस तरीके से मैनिपुलेट किया है। अब जिसको हम अपनी समाज का मसीहा समझ रहे, जिसकी मैं चंद्रशेखर की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा करती थी कि मुझे लगता था कि वो व्यक्ति कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, जो अंबेडकर आंदोलन की बात कर रहा है। तो उसकी हर बात को मैंने सच माना, उसकी फीलिंग्स को मैंने सच माना, उसकी हर एक चीज को, कि वो ये गेम क्यों खेलेगा अगर वो ये सब कर रहा है। तो फिर मुझे बताने के लिए ये किया। अब वो वीडियो कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स और ये सारी चीजें जो डलती हैं वो सब सच है, झूठ कैसे हो सकता है? अब एआई आ गया है तो क्या आप हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे क्या? जी। तो आज तक बीएसपी के किसी भी व्यक्ति से बात भी नहीं की। और बहन जी हमारी आदर्श है, देश की हर महिला के आदर्श है, देश की सबसे संघर्षशील महिला है, नेता हैं। तो उनकी तारीफ तो मैं आज से नहीं, 2019 का अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे मेरी फेसबुक पे, तो जब मुझसे रिपोर्टर ने सवाल किया आप आदर्श अपनी आज की राजनीति में किसे अपना आदर्श मानती हो, तो 2019 के पेपर में आप बहन जी का नाम देखेंगे और ये प्रूफ है, झूठ नहीं है। तो उनकी बात रखना। और आज भी मैं देखो, बहुजनों में अगर अभी लीडरशिप देखी जाए तो बहन जी हमारी लीडर है और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। और चंद्रशेखर को कुछ युवा, कुछ भटके हुए युवा और बसपा के छोड़े हुए लोग नेता मानते हैं। तो ये चीजों का डिफरेंस है। तो बहन जी के बारे में बोलने से ये तो कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि मैं बहन जी के, और बहन जी आपको लगता है क्या कि एक इतनी इंटेलेक्चुअल मेच्योर महिला वो इस तरह की चीजें करवाएंगी? और आपको क्या लगता है कि मेरी डिग्निटी पे सवाल किसी पैसों की वजह से खड़े किए जाएंगे? मुझे कोई 1,000 करोड़ भी देगा ना, तब भी मैं इस तरह की चीजें नहीं करूंगी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है और ये जब तक नहीं लड़ूंगी ना शायद मैं जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने हमसे बात करते हुए ये बात शुरुआत में बताई कि आप इस पूरे मामले में जो है ऑफिशियल जो पुलिस कंप्लेंट है वो भी करने की तैयारी कर रही हैं। हाँ जी, करनी पड़ेगी। अब उसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, क्योंकि बात को सामाजिक रूप से समझाया नहीं जा रहा है। कोशिश की मैंने सामाजिक रूप से इस चीज को सुलझाने की, बात बोलने की, क्योंकि ये जो समाज है ना, इस समाज से मेरी ये लड़ाई है कि महिला के ऊपर अगर एक आरोप लग गया, उसकी जिंदगी का जो एक पड़ाव, एक इंडिपेंडेंट वुमेन 25 साल के बाद जीवन साथी की तलाश नहीं